आज चोरी छिपे एफआईआर होता है, वो एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं दिखता है, ना उसका 41 का नोटिस आता है। आप 12 नहीं 24 गोली दागिए, लेकिन हम भागने वाले नहीं है। जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय, तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? जितना भी पुलिस। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। तमाम दलों के बड़े से बड़े नेता चुनाव प्रचार में झारखंड पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी भी 2 दिन के दौरे पर झारखंड पहुंचे थे। इस दौरान रांची में एक बड़ा रोड शो भी उन्होंने किया। कांग्रेस और जेएमएम के भी बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक युवा ने पूरी मीडिया हाइप अपनी ओर खींच रखा है। तमाम राजनीतिक पंडित हैरानी के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अगर झारखंड में इस बार के लोकसभा चुनाव में किसी एक चेहरे और एक पार्टी की सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो है युवा जयराम महतो और उसकी पार्टी JBKSS की। अब तक 8 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है जयराम महतो और गिरिडीह लोकसभा सीट की। हालांकि चर्चा में जयराम पिछले करीब 4 सालों से है, लेकिन ये पहला मौका है जब ये युवा नेता चुनाव में उतरा है। लेकिन पर्चा दाखिल करने के दिन ही राज्य की राजनीति गर्मा गई। नामांकन के दिन जयराम को गिरफ्तार करने पहुंची थी पुलिस। 1 मई को जबरदस्त भीड़ लिए जयराम नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी के लिए रांची से पुलिस की टीम पहुंची थी। जयराम महतो को पुलिस 2022 में विधानसभा घेराव को लेकर नगड़ी थाना क्षेत्र में दर्ज केस में जारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार करने पहुंची थी। हालांकि पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। समर्थकों की भारी भीड़ ने पुलिस को जयराम तक पहुंचने ही नहीं दिया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। हालांकि कई फोटोज और वीडियोज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी तो जयराम महतो वहीं थे और भाषण दे रहे थे। नामांकन भरने के बाद जयराम ने खुद भी इस पर सवाल उठा दिए थे। लोग हमें अरेस्ट कर रहे हैं नॉमिनेशन के दिन। नॉमिनेशन के दिन हमको अरेस्ट कर रही है, मेरे लिए गर्व का विषय है। देखिए, जनता हमसे प्रेम करती है। मामला ये है कि आज से 2 साल पहले, आज से पूरी 2 साल 2-3 महीना पहले हम लोग विधानसभा के सामने प्रदर्शन किए थे। उस समय के डीएसपी का भी बयान था महोदय का कि किसी भी बच्चों पर एफआईआर नहीं होगा, और आज चोरी छिपे एफआईआर होता है, वो एफआईआर ऑनलाइन भी नहीं दिखता है, ना उसका 41 का नोटिस आता है। जनसभा में जाने से भी रोका जा रहा है आपको? हम वही कह रहे हैं कि आप हमको जनसभा में जाने दीजिए, फिर हमें डिटेन कर लीजिए। ये बहुत दुर्भाग्य है। अरे भाई, ये आचार संहिता लगा हुआ 1.5 महीना हो गया, अब उस समय अरेस्ट कर लेते हैं, या फिर उस समय हम तक अगर जानकारी आती तो बेल तो कर लेते हैं। जयराम महतो के नामांकन फॉर्म पर उठे सवाल। गिरिडीह लोकसभा की निर्वाची पदाधिकारी विजया जाधव ने जयराम महतो को नोटिस जारी कर 7 मई को सभी प्रस्तावकों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है। नोटिस में ये भी लिखा गया है कि नामांकन पत्र में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है, जिसका सत्यापन किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जयराम महतो से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अब जयराम को सभी प्रस्तावकों के साथ 7 मई को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। JBKSS से रांची से उम्मीदवार को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। इससे पहले रांची लोकसभा सीट से नामांकन करने पहुंचे जयराम महतो की पार्टी JBKSS के उम्मीदवार देवेंद्र महतो को भी रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र महतो JBKSS पार्टी से रांची लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं और वो लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन करने DC ऑफिस पहुंचे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। क्या जयराम से डर रही है राजनीतिक पार्टियां? जयराम महतो ने झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति नामक संगठन बनाया है, जिसने इस बार झारखंड की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। झारखंड में स्थानीय नीति और युवाओं के मुद्दे पर जोरदार आंदोलनों से जयराम महतो पिछले 4 सालों में बड़े क्राउड पुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं। गाड़ी के बोनट पर चढ़कर भाषण देने का अंदाज काफी वायरल भी हुआ है। हाल के दिनों में वो झारखंड में सियासी तौर पर प्रभावशाली कुड़मी जाति के बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं और गिरिडीह सीट पर झारखंड की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले NDA के मौजूदा सांसद आजसू पार्टी के चंद्रप्रकाश चौधरी को टक्कर देने उतरे हैं। बीजेपी के साथ साथ और खासतौर पर आजसू पार्टी के लिए जयराम इसलिए भी बड़ा खतरा है क्योंकि पार्टी मोटे तौर पर कुड़मियों की पार्टी मानी जाती है। हालांकि ये भी सच है कि पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो खुलकर इसकी राजनीति करने से बचते आए हैं, लेकिन राज्य में राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली इस जाति का समर्थन कई सीटों पर आजसू को मिलता रहा है। जयराम के उभरने से न सिर्फ NDA को गिरिडीह सीट पर खतरा है, बल्कि उन सीटों पर भी खतरा है जहां महतो आबादी निर्णायक है। जयराम महतो के समर्थकों का कहना है कि तमाम पार्टियां जयराम की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा रही हैं। समर्थकों ने ये भी आरोप लगाया कि ये सब NDA के इशारे पर किया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ भी आकलन लगाना
जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो के नामांकन को लेकर विवाद हो रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा सकता है गिरिडीह के साथ साथ जहां जहां JBKSS चुनाव लड़ रही है वहां मामला कांटे का होगा। लेकिन इन सब के बीच सारी नजरें एक बार फिर जयराम महतो पर ही रहेंगी। कुछ दिन पहले देख लिए धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी 1932 के खतियान के बात नहीं कर पा रहा भारतीय जनता पार्टी वाला श्री ढोलो